तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेविस लैटिस इन 3D। इससे पहले हमने ब्रेविस लैटिस इन 2D इस टॉपिक को कवर किया था। साथ ही हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूनिट सेल, बेसिस, लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और साथ ही सिमेट्री ऑपरेशन इन क्रिस्टल्स, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और वो आपको वीडियोस देखना ज़रूरी है ताकि आपको बेसिक की जानकारी हो सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखकर आएँ ताकि आज की ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ब्रेविस इन 1848 इंस्टीट्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस लैटिस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि स्पेस लैटिस क्या होता है, इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट होता है। यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से हमारे पास में ये स्पेस लैटिस है, इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट है। और स्पेस लैटिस का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए करते हैं। और हर एक पॉइंट्स के पास आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होती हैं, यानी कि हर एक पॉइंट्स का साइज, डायरेक्शन और जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में स्पेस लैटिस होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया था, बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा जो कि स्पेस लैटिस है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में लैटिस टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। तो वही मैंने आपको बताया कि स्पेस लैटिस का इस्तेमाल जो कि है वो किस तरीके से किया जाता है, उसका इस्तेमाल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी वही डेफिनेशन जो कि दोहराई गई है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दोहराई थी। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा कि बट फ्रॉम सिमेट्री ऑपरेशन कंसिडरेशंस ओनली सम लैटिस फॉर्म्स आर पॉसिबल सच डैट इन 3D स्पेस। तो 3D स्पेस में जो हमारे पास में ब्रेविस लैटिस होते हैं वो 14 टाइप के होते हैं, या फिर हम उन्हें 7 टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। तो एक एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आप चाहें तो यहाँ तक बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में से या फिर 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से सबसे पहला जो है दैट इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इन क्यूबिक सिस्टम हमारे पास में क्या होता है कि इसमें ए बराबर होता है बी बराबर सी, यानी कि तीनों साइड्स जो कि हैं वो इक्वल होती हैं और तीनों साइड्स के साथ में बनने वाला एंगल यानी कि अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होती है, डेट इज़ एक्स, वाई और जेड, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो एग्ज़ाम में भी आपको इसको शो करके आना है। तो मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में हम ए दूरी को कवर करते हैं, वाई में बी और जेड में सी। तो ये हमारे पास में 3 जो कि है साइड्स हो जाएंगी अलग अलग डिस्टेंस की, एक्स बाई जेड तीनों डायरेक्शंस में। और एंगल जो कि है आप मान लीजिए कि एक्स और जो जेड के बीच में बनेगा डेट इज बीटा, एक्स बाई के बीच में जो बनेगा आप उसको नाम दे सकते हैं गामा। यहाँ पे मैं दूंगा गामा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा हमारे पास में अल्फ़ा, यानी कि बाई और जेड के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 साइड्स होंगी और 3 जो कि है एंगल होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आपने क्या देखा, हमारे पास में जो कि है ए बी सी तीनों ही जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी बेसिस पर 3 प्रकार के हमारे पास में क्यूबिक लैटिस होते हैं। क्या, एक तो प्रिमिटिव जिसमें आता है सिंपल क्यूबिक और दूसरा नॉन प्रिमिटिव जिसमें आता है बीसीसी और एफसीसी। अब ये देखो बीसीसी और एफसीसी क्या होते हैं, हम इनको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो देखो प्रिमिटिव का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रिमिटिव में क्या आता है, सिंपल क्यूबिक। तो प्रिमिटिव में आपके पास में जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर होते हैं। क्या, जो आपके पास में एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो केवल और केवल क्यूब के कॉर्नर्स पर होगा, सेंटर में या फिर फेस पर नहीं होगा प्रिमिटिव में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने ये सिंपल क्यूबिक को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आप एटम्स की पोजीशन को भी इसके अंदर दिखाएंगे और ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एटम्स की पोजीशन को 8 कॉर्नर्स पर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स। और यहाँ पे आप चाहें तो साइड्स को भी दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस के साथ में ए जो कि है हमारी डिस्टेंस हो जाएगी,
बाई के साथ में बी, चाहे तो आप दिखा सकते हैं या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर दिखाएं, बस आपको एटम्स की पोजीशन को दिखाना है। तो प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक में आपको इस तरीके से एटम्स की पोजीशन को दिखा देना है। इसके बाद में नॉन प्रिमिटिव में, तो नॉन प्रिमिटिव की अगर हम बात करें, नॉन प्रिमिटिव है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक क्यूब को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेकंड ड्रॉ करूँगा जो कि होगा नॉन प्रिमिटिव, यानी कि सबसे पहले मैं बनाऊँगा बीसीसी यानी बेस सेंटर्ड, यानी कि ऐसा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जिसमें जो एटम्स हैं वो क्यूब के 8 कॉर्नर्स के ऊपर तो होंगे ही होंगे, साथ ही एक जो कि है वो सेंटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से मैं ये ड्रॉ कर दूंगा, नीचे लिख दूंगा बीसीसी। तो मैंने यहाँ पे जो कि है एक सिंपल क्यूबिक बनाया और 8 कॉर्नर्स पे मैं 8 एटम्स को प्लेस करूँगा। तो आप इस तरीके से जो कि प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको इस तरीके से ये एक सेंटर में भी रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा बीसीसी। तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम का जो कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना, बीसीसी बेस सेंटर्ड। इसके बाद में एफसीसी, तो एफसीसी में आप क्या करेंगे, आप सिंपल क्यूबिक को फिर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल क्यूबिक को एज इट इज फिर से ड्रॉ कर लेंगे। बस आपको अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम बनाते वक्त 8 कॉर्नर्स पर तो आपको एटम्स को प्लेस करना ही करना है। 8 कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्लेस करना ही करना है। और साथ में एक क्यूब में कितनी 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेसेस के ऊपर भी एक एक एटम आएगा भैया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये है एफसीसी। तो इस तरीके का जो भी सिस्टम, जो भी मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वह क्रिस्टल सिस्टम एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम है, जिसके 8 कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही होंगे और साथ में जो कि है एक एक एटम्स सारी की सारी 6 फेसेस के ऊपर भी होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास में दो प्रकार के सिस्टम हैं, दैट इज़ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में भी 2 प्रकार के हैं। क्या, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो हमारे बीसीसी और एफसीसी क्रिस्टल सिस्टम है ये नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम में जो कि इनको लिख करके आएंगे। इसके बाद में आप इसको बढ़िया तरीके से मेरे साथ में नोट करते जाइए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप के क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ओर। तो सेकेंड टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है कि ए इक्वल्स टू होता है बी बट डज नॉट इक्वल्स टू सी, यानी कि ए जो हमारी साइड है वो बी के तो बराबर होगी लेकिन सी के बराबर नहीं होगी। और इसमें अल्फा बीटा गामा एंगल 90 डिग्री का ही रहेगा। इट आल्सो कैन बी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। और ये जो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है ये प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी। जैसे ही मैं प्रिमिटिव बोलता हूँ तो आपको याद आ जाना चाहिए कि प्रिमिटिव यानी कि जिसके कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्लेस होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव यानी कि जिसमें बीसीसी भी हो सकता है और एफसीसी यानी कि सेंटर में भी एटम आ सकता है या फिर 6 फेसेस पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ए बराबर है बी के बट डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा बीटा और गामा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये साइड्स को इस तरीके से ड्रॉ किया है कि इसमें ए और बी तो बराबर हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी तो आपको बराबर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ऊपर की तरफ जो हमारी सी साइड है वो छोटी है, यानी कि ए और बी तो बराबर हो गए लेकिन भैया आपके सी बराबर नहीं हुआ। तो ये आपकी कंडीशन है टेट्रागोनल की। एंगल की अगर हम बात करें तो वो भैया 90 डिग्री ही है। तो मैं इसके बाद में क्या करूँगा, 8 कॉर्नर्स पर एटम्स को प्लेस कर दूंगा, यानी कि एक जो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है उसमें 8 कॉर्नर्स पर एटम प्लेस होते हैं अगर वह प्रिमिटिव है, ठीक है ना। नॉन प्रिमिटिव बनाना है तो क्या करें, आप इसी को यहाँ पे साइड में हूबहू बना दीजिए और बस एक एटम को बीच में भी डाल दीजिए, तो वो जो कि है नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। चाहे तो आप फेसेस पर भी डाल सकते हैं, तो मैं आपको वो बना के नहीं दिखाऊंगा। तो इसके बाद में हमारे पास में तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है, डेट इज़ ऑर्थोरोम्बिक। तो हमारे तीसरे क्रिस्टल सिस्टम का नाम क्या है भैया, ऑर्थोरोम्बिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में ए डज नॉट इक्वल्स टू होता है बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, यानी कि तीनों साइड्स जो कि है वो बराबर नहीं होती हैं। एंड एल्फा बराबर होता है बीटा और बराबर होता है गामा
ठीक है ना। और ये हमारे पास में होता है 90 डिग्री, यानी कि एंगल जो कि है वो 90 डिग्री का ही रहेगा। तो भैया आपको यहाँ तक सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो बढ़िया तरीके से कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास में जो क्रिस्टल्स के टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, 1 प्रिमिटिव होता है और 2 नॉन प्रिमिटिव। अब देखो जैसे ही बात आई कि 2 नॉन प्रिमिटिव होंगे, यानी क्या, एक BCC होगा और एक FCC होगा, है ना। FCC यानी कि क्या, फेस सेंटर्ड, यानी कि क्यूब के 6 फेसेस पर भी एटम्स प्लेस किए जा सकते हैं, मतलब होते हैं। और BCC में एक सेंटर में होता है। तो इस तरीके से ऑर्थोरोम्बिक में A डज नॉट इक्वल टू B और डज नॉट इक्वल टू C, बट एंगल जो कि 90 डिग्री का ही रहेगा, यानी कि तीनों की जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं जब सिंपल क्यूबिक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या ध्यान रखूँगा, मैं ये ध्यान रखूँगा कि A, B और C तीनों की तीनों साइड्स बराबर नहीं होनी चाहिए। यही कंडीशन होनी चाहिए ना भैया कि A, B और C तीनों साइड्स का मतलब साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट एंगल 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा कि A, B, C कम्प्लीटली डिफरेंट हो। आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी ड्रा करना है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक की कंडीशन है, जिसमें आपको A, B, C तीनों को अलग अलग मतलब अलग अलग लेंथ दिखानी है और एंगल 90 डिग्री का ही रखना है। तो ये आपका जो कि है थर्ड टाइप होगा क्रिस्टल सिस्टम का। तो यहाँ पे आप चाहें तो शो कर सकते हैं कि ये आपकी A लेंथ है, ये आपकी B लेंथ है, B थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, A थोड़ी और छोटी है और C जो कि है वो सबसे छोटी है। तो इस तरीके से आप दिखा देंगे, आपको बढ़िया तरीके से इसको क्यूब को डिज़ाइन करना है। और आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं कि A डज नॉट इक्वल्स टू B एंड डज नॉट इक्वल्स टू C, ठीक है। तो इसके बाद में एंगल जो कि है 90 डिग्री का ही रहेगा। तो ये हमारा थर्ड जो कि है क्रिस्टल सिस्टम है। और ये क्या है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव यानी कि जिसके केवल कॉर्नर्स के ऊपर ही एटम्स प्लेस होते हैं। तो आप एटम्स को जो कि है कॉर्नर्स के ऊपर भी प्लेस करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसके केवल कॉर्नर्स के ऊपर ही एटम्स प्लेस होते हैं उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। तो यहाँ से आप अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल को भी आप 90 डिग्री दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्यूबिक मतलब सिंपल क्यूबिक सिस्टम देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने टेट्रागोनल देखा, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या देखा, ऑर्थोरोम्बिक देखा। और इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ सिस्टम आ जाएगा। तो हम फोर्थ सिस्टम को जो कि ये देखते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो चौथा क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास में कौन सा है, इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा मोनोक्लिनिक। हमारे चौथे क्रिस्टल सिस्टम का भैया नाम क्या है, मोनोक्लिनिक। तो भैया इस मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, तो मैं लिखूँगा इन यहाँ पे आ जाएगा मोनोक्लिनिक, इन मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो तीनों की तीनों साइड्स हैं, यानी कि A बराबर डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, यानी कि हमारे पास में इसमें ये तीनों की तीनों साइड्स जो कि है वो बराबर नहीं होंगी। एक्चुअली में भैया ये A और B और C जो कि हैं वो फंडामेंटल यूनिट वेक्टर मतलब क्या बोलते हैं, वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, ABC यानी कि तीनों की तीनों लेंथ इक्वल नहीं होंगी और अल्फ़ा बराबर होता है गामा के, लेकिन जो बीटा एंगल है वो बराबर नहीं होता है अल्फ़ा और गामा के। और सबके सभी एंगल जो कि है वो 90 डिग्री नहीं होंगे। दो एंगल आपके पास में 90 डिग्री होंगे, कौन सा, अल्फ़ा और गामा। और आपके पास में जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद में जो इसके टाइप्स होते हैं, सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोक्लिनिक लैटिस। जैसे ही मैं 2 टाइप्स की बात करता हूँ तो अगर मैंने 2 टाइप्स लिखा है, यानी कि क्या होगा कि ये भी जो कि ये पहला टाइप तो हो जाएगा क्या, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके केवल कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्लेस होते हैं, या फिर बोल दीजिए कि किए जा सकते हैं। और दूसरा यानी कि नॉन प्रिमिटिव। और जो नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो कि है कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम्स प्लेस होते ही होते हैं, साथ ही उसमें फेसेस के ऊपर या फिर कह लीजिए कि एक सेंटर में भी जो कि है एटम्स को प्लेस किया जा सकता है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में मोनोक्लिनिक में भी दो टाइप्स के सिस्टम है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में जो कि ये एक क्रिस्टल इस प्रकार का भी होता है जो कि बेस सेंटर्ड होता है। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हुए कि ए बी सी तीनों साइड्स इक्वल ना हो और जो कि है एंगल अल्फा और गामा तो इक्वल रहे लेकिन बीटा के इक्वल ना रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल उस क्यूब को ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको 3-4 पहले दिखा चुका हूं कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो पांचवा हमारे पास में जो क्रिस्टल का सिस्टम है वो है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, मैं लिखूंगा इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। देखो मैं इसलिए आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, इसलिए। तो ट्राइक्लिनिक में आप क्या लिखेंगे, ट्राइक्लिनिक में इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि वही कंडीशन जो मोनोक्लिनिक में थी, ठीक है ना। तीनों की तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी और एल्फा जो इसमें है, जो एल्फा है वो बीटा के बराबर नहीं होता है, लेकिन बीटा जो कि है वो गामा के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे पास में अल्फ़ा और बीटा एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन जो बीटा एंगल है वो गामा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें आप स्पेशली नोट करेंगे कि दीज हैव ओनली प्रिमिटिव, दीज हैव ओनली प्रिमिटिव टाइप। यानी कि क्या कि हमारे पास में जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें केवल एक ही टाइप होता है जो कि है प्रिमिटिव, इसमें नॉन प्रिमिटिव नहीं होता। तो प्रिमिटिव यानी कि क्या, जैसे ही आप इसका जो कि क्रिस्टल बनाएंगे, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना होगा कि ए बी सी बराबर ना हो और अल्फ़ा बीटा जो कि है, अल्फ़ा और बीटा भी एंगल बराबर ना हो लेकिन बीटा गामा के बराबर हो, और एटम्स जो कि हैं केवल कॉर्नर्स पर प्लेस करना है क्योंकि हमारे पास में जो सिस्टम है वो क्या है, सिर्फ प्रिमिटिव है। तो एग्जांपल में मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ए साइड हो गई, ये हमारी बी साइड हो गई। तो आप देख सकते हैं ए और बी साइड दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। और इस तरीके से मैं एक और साइड को ड्रॉ करूँगा, तो इसमें मैं सी को भी दिखाऊंगा। तो सी हमारी जो लेंथ है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ए अगर एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ है, बी जो कि वाई एक्सिस में, तो ये सी जेड में हो जाएगी। और ये तीनों की तीनों आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं एंगल। लेकिन देखो इसके बीच में एंगल जो कि है बीटा और मतलब एल्फ़ा और बीटा के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन बीटा और गामा के बीच में तो 90 डिग्री ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो कि ड्रॉ कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप चाहें तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, या फिर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई कि जो अल्फ़ा बीटा गामा वो तीनों ही एंगल बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल को आपको अलग अलग रखना है, इसको आप थोड़ी सी ये मिस्टेक सुधार लीजिएगा। तो इसके बाद में हमारे पास में जो छठवें प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है उसका नाम क्या है। अभी हमने मोनोक्लिनिक देखा, उसके बाद देखा हमने ट्राइक्लिनिक, अब हमारे पास में है ट्राइगोनल। क्या नाम है इसका, ट्राइगोनल। जो हमारे पास में 6 क्रिस्टल सिस्टम है उसका नाम है ट्राइगोनल। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में ए बी और सी तीनों की तीनों साइड्स जो कि हैं वो इक्वल होती हैं और अल्फ़ा बराबर होता है बीटा एंगल के और बराबर होता है गामा एंगल के। और इसमें जो हमारे पास में एंगल है वो आपको 120 डिग्री रखना है। अभी तक आप क्या रख रहे थे, ज़्यादातर क्रिस्टल सिस्टम में 90 डिग्री का, लेकिन इसमें आपको 120 डिग्री का एंगल जो कि वो रखना है। और ट्राइगोनल में अगर हम बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन है जो ट्राइक्लिनिक में है, क्या कि दीज आर ओनली प्रिमिटिव, यानी कि हमारे पास में जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो केवल प्रिमिटिव होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको केवल 3 साइड्स की मदद से ड्रॉ करूं तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा, यह ध्यान रखते हुए कि ए बी सी जो कि है वो बराबर होनी चाहिए। लेंथ में ए बी सी क्या हों, बराबर हों, लेंथ में ए बी सी बराबर हों। तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ए बी और सी तीनों की तीनों इक्वल हों और एंगल कितने का रखना है, अप्रोक्स 120 डिग्री का एंगल तीनों ही साइड्स के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग 120 डिग्री का एंगल दिखाने का ट्राई किया है। तो इस तरीके से हमारा एक ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है।
तो इसको भी आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद में हमारे पास में आखिरी क्रिस्टल सिस्टम बचता है, ठीक है ना। तो इसको आप बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर अगर नोट करते चल रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया बात है। तो इसके बाद में हम मूव करेंगे 7वें क्रिस्टल सिस्टम की तरफ। तो हमारा 7वां क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागोनल। क्या नाम है हमारे 7वें क्रिस्टल सिस्टम का? हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है कि हमारे पास में ए बराबर होता है बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए जो हमारी साइड है वो बी के बराबर होनी चाहिए, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होनी चाहिए। और अगर हम एंगल की बात करें एंड, तो एंगल में लिखूंगा एल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा और बीटा को आपको 90 डिग्री लेना है। एंड जो आपके पास में गामा है वो 120 डिग्री। आप चाहें तो इस नोटेशन से भी दिखा सकते हैं, मैं आर की फॉर्म में गामा को दिखा रहा हूं। तो गामा हमारा जो एंगल है वो हेक्सागोनल में 120 डिग्री होता है। यानी कि आप जब क्रिस्टल सिस्टम को ड्रॉ करेंगे तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ए बी साइड एक दूसरे के इक्वल हों और थर्ड साइड सी इक्वल नहीं होनी चाहिए। एंगल अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री का हो, लेकिन गामा 120 डिग्री का होना चाहिए। और इसके अगर हम टाइप की बात करें तो यह इसकी भी वही कंडीशन है कि इट हैज़ ओनली लेटेस्ट विच इज़ प्रिमिटिव, यानी कि केवल एक ही प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल होता है जो कि है प्रिमिटिव, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप क्रिस्टल सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। तो आप साइड में सबसे पहले लिख लेंगे एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और बी को बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि लेंथ भी बराबर होनी चाहिए ए और बी के बीच में, ठीक है ना। और एंगल जो होगा वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रखा है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे बी और सी के बीच में आपको जो एंगल है, मतलब सॉरी, जो हमारी सी साइड है वो 120 डिग्री का एंगल दिखानी चाहिए। तो ए और बी के बीच में आप देख सकते हैं जो एंगल है वो 90 डिग्री का, और ए और सी के बीच में, या फिर बोल लीजिए कि बी और सी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। तो ये जो हमारा एंगल है वो गामा 120 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हेक्सागोनल के अंदर भी एग्जाम्पल में इस क्रिस्टल सिस्टम के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट रह गया है तो आप उस डाउट को रोकिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।